फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुणाल आप सबों का आपके ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, क्या हमें अपने छोटे बच्चों में जिनकी उम्र 15 महीने 18 महीने से कम है उन्हें वॉकर यूज़ करना चाहिए? क्या वॉकर यूज़ करने से बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं? क्या उनका डेवलपमेंट जल्दी होता है? तो इसका आंसर है नहीं। हमें अपने छोटे बच्चों में वॉकर यूज़ नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको 5 रीज़न बताएंगे जिनके कारण ही हमें अपने बच्चों में वॉकर यूज़ नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट रीज़न ये है कि ये आपके बच्चे के डेवलपमेंट को, मोटर माइलस्टोन के डेवलपमेंट को डिले करती है, बच्चे के विकास में देरी होती है। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स वॉकर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि इससे बच्चे चलना जल्दी सीखते हैं, बच्चे के जो मोटर माइलस्टोन्स हैं उसमें डेवलपमेंट में वो हेल्प करती है, बट ऐसा नहीं है। जो माइलस्टोन अचीव करने का एजेस होते हैं, जैसे बैठना है, अगर बच्चे को बैठना है तो यूजुअली 6 to 8 मंथ्स में बच्चे बिना सपोर्ट का बैठना सीख जाते हैं। क्राउलिंग अप्रॉक्स 9 to 10 मंथ्स में बच्चे क्रॉलिंग करना सीखते हैं। स्टैंड करना अप्रॉक्स 1 साल में बच्चे अपने पैर पे खड़ा होना सीखते हैं। एंड आफ्टर अराउंड 13 मंथ्स बच्चे चलना सीखते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग करना सीखते हैं, फिर अपने पैरों में खड़ा होते हैं और फिर वो बच्चा चलना सीखता है। तो ऐसा क्यों है, ये सीक्वेंस क्यों है? तो जब बच्चा अपने अपने आप बैठ रहा है, बिना सपोर्ट का बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे अपने बैक मसल, जो ट्रंक बोलते हैं, पीछे के जो भाग होते हैं, उसको वो कंट्रोल करना सीख गया। तब ही वो बच्चा बैठना सीखता है। जैसे हम बोलते हैं गर्दन को संभालना या सर को संभालना, यूजुअली 3 to 4 मंथ्स में आता है। उसी तरह बच्चे अपने ट्रंक्स को, अपने बॉडी के जो सेंट्रल पार्ट है, उनको वो सपोर्ट करना अराउंड 6 to 7 मंथ्स 8 मंथ्स तक में मैक्सिमम आ जाती है। इसके कारण ही जब ये सपोर्ट होता है तभी बच्चे बैठ पाते हैं। क्रॉलिंग करना बच्चा सीख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अपने बॉडी का वेट अपने दोनों हाथ और दोनों पैर पे उनको वो बियर कर पा रहा है, उसको उठा पा रहा है। जब बच्चा खड़े होने लगता है तो बॉडी, वो इंटायर बॉडी का वेट जो पहले वो 2 हाथ और 2 पैर पे बियर करता था, अब वो अपने 2 पैरों पे बियर को संभाल पा रहा है, अपने बॉडी का वेट को अपने 2 पैर पे संभाल पा रहा है। और ये होने के बाद ही फिर बच्चा अपना चलना सीखता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है, इसके बाद ही बच्चा चलना सीख सकता है। बट अगर आप मानो कि आप अपने बच्चे में 7 मंथ 8 मंथ, बहुत कॉमनली हम देखते हैं पेरेंट्स में कि अपने बच्चों में वो वॉकर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इससे क्या है, ये जो सीक्वेंस है, सिटिंग, फिर क्राउलिंग, फिर स्टैंड एंड देन वॉकिंग, ये जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होता है। और ये डिस्टर्ब होने के कारण बच्चों में जो डेवलपमेंटल डिले है, बहुत बार नोटिस किया गया है, बच्चे में जो विकास है उसमें देरी होती है। दूसरा रीज़न, आप जब वॉकर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सेंट्रल सीट होती है जिसमें बच्चे का मेजॉरिटी ऑफ वेट, बच्चे के बॉडी के वेट को वो सीट जो है वो कवर करती है, वो सीट को बच्चे के वजन को वो उठाती है। बच्चा का एंटायर बॉडी का वेट, बहुत ही कम पार्ट वो बच्चा अपने पैर पे संभालता है। तो नेचुरली है कि अगर बच्चे को चलना है तो बच्चे के पैर की मांसपेशियाँ मजबूत होनी चाहिए, बच्चे के पैर के मसल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मसल्स का डेवलपमेंट कब होगा? जब बच्चा अपने बॉडी के एंटायर वेट को अपने पैर पे उठाएगा। अगर अपने पैर पे बच्चा उठाएगा तभी बच्चे का मसल्स, वो लोड पड़ता है पैर पे और मसल्स का डेवलपमेंट होता है। और मसल्स का डेवलपमेंट होगा तब बच्चे को चलने में आसानी होगी। तो जब आप वॉकर यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे के दोनों पैर में वो भार, वो वेट बियर नहीं कर पा रहे हैं जो कि एक बच्चा बिना वॉकर का खड़ा होता है, क्योंकि हाफ मेजॉरिटी ऑफ द वेट बच्चे के जो सेंट्रल सीट है वॉकर के वो उठा लेते हैं। बहुत ही कम ही वेट बच्चे के पैर पे आ रहा है। इससे बच्चों के मांसपेशियाँ उतनी विकास नहीं होता है, उनका उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए बच्चों में, जो बच्चे वॉकर यूज़ करते हैं, उनमें चलने में देरी नोटिस हुआ है, देरी होती है। थर्ड रीज़न क्या है कि जो बच्चे वॉकर यूज़ करते हैं उसमें आप ये भी देखो कि जब वॉकर यूज़ करते हैं वो कम्प्लीटली उनका जो फुट है वो मतलब ग्राउंड पे नहीं होता है ना, कंप्लीट फुट ग्राउंड पे नहीं होता है। मेजरली अगर आप देखो तो कभी या तो वो टो पे वो चलते हैं पैर, या उनका एलिवेटेड होता है, वैसे में चलते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि जब बच्चे का जो एक चलने का आचरण होता है, जिसे हम कहते हैं गेट होता है, चलने का जो तरीका होता है, जिसे हम इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में गेट बोलते हैं, वो बच्चों में वो गेट में भी एबनॉर्मलिटी आती है, बच्चे के चलने के तरीके में भी गलती पाई गई है। फोर्थ रीज़न क्या होता है, बच्चे के ब्रेन को डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलस का ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बच्चे से बार बार बात कर रहे हैं
तो वो बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, क्योंकि आपका बार बार बोलना बच्चे के ब्रेन के लिए एक स्टिमुलाई की तरह काम करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक उसी प्रकार अगर बच्चा कंप्लीटली अपने फीट को ग्राउंड पे रख कर चलता है, तो आप समझो कि पूरा पैर का जो स्टिमुलस है वो एक स्टिमुलाई की तरह, जो भी पूरा फीट ग्राउंड पे टच हुए तो वो पूरा फीट का स्टिमुलाई ब्रेन को जाता है। तो वो इतना स्टिमुलाई ब्रेन को जाता है, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और एक बच्चा जो वॉकर में है, जो कि कभी अपने ग्रेड 2 पे चल रहा है ना, तो पूरा उनका फीट ग्राउंडेड नहीं है, तो नेचुरली है जो स्टिमुलाई ब्रेन को जाएगा वो बहुत कम, छोटा सा फ्रैक्शन होगा इन कंपेयर टू वो बच्चे जिनके फीट पूरी ग्राउंडेड होते हैं। तो इससे क्या है, स्टिमुलाई भी कम जा रहा है, तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट भी कम होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वॉकर्स में, बच्चों में, जो बच्चे वॉकर्स यूज़ करते हैं उनमें वॉकर रिलेटेड बहुत से ही एक्सीडेंट हम अपने डेली प्रैक्टिस में देखते हैं। कभी कभी वॉकर चलते चलते वॉकर ओवरटर्न कर जाए तो बच्चे गिर जाते हैं, उसमें बच्चों के सर में, आँख में, गर्दन में चोट आते हैं। कभी कभी वॉकर चलते चलते उस स्पीड में ज़्यादा होते, जो व्हील वाले वॉकर होते स्पीड ज़्यादा हो, किसी भी चीज़ से जाकर टकरा जाने के कारण बच्चे में होती है। यहाँ तक कि पूल साइड में भी पेरेंट्स को देखा गया है कि वॉकर यूज़ करते हैं, इससे कुछ केसेस ड्रॉनिंग की भी रिपोर्ट हुआ है कि बच्चा वॉकर यूज़ कर रहा था, वॉकर के साथ ही बच्चे स्विमिंग पूल पे डूब जाते हैं, ड्रॉनिंग कहते हैं, उनके केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वो ये सब कॉमन जो हमने ओपीडी प्रैक्टिस में देखी है, वो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये सब कॉमन एक्सीडेंट्स भी हम बच्चों में जो वॉकर यूज़ करते हैं उनके साथ नोटिस किए हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण ही हम आपको बताते हैं कि बच्चों में आपको वॉकर यूज़ नहीं करनी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ लाइक कनाडा में आप अगर उनके ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर वॉकर यूज़ करना या मैन्युफैक्चर करना कम्प्लीटली बैंड है। तो पेरेंट्स, आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आप अपने छोटे बच्चों में वॉकर यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी छोटे बच्चे में अगर गिफ्ट, नेचुरली ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स किसी में बर्थडे पार्टी या किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं तो बच्चे को, या अपने फैमिली में रिलेटिव में जा रहे हैं तो उनको वॉकर गिफ्ट करते हैं। तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद, अपने बच्चों में आप या अपने में आप गिफ्ट वॉकर नहीं करेंगे। और ऐसे आसपास में कि भी पेरेंट्स को अगर आप देखते हैं वो अपने बच्चे में वॉकर यूज़ कर रहे हैं तो उनको वॉकर के डिसएडवांटेज के बारे में बताएंगे। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप में वॉकर के प्रति अवेयरनेस को जगाना। हमें वॉकर यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आपके बच्चे को विकास में सहायक ना होकर आपके बच्चे के विकास में देरी का एक महत्वपूर्ण कारण है। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।